इंडो नेपाल सीमा पर उत्साह से मनाया गया राखी का त्योहार। भारत शौर्यवान, वीरवान और पहलवानों का देश माना जाता है। लेकिन एक वान और है हमारे देश में, और वह है सीमा पर भारत माँ की रक्षा करने वाला जवान। वही जवान जो अपनी घर बार छोड़ सुदूर प्रदेशों में सीमाओं पर पहरेदारी करता है, तो देश कहीं चैन की नींद सोता है। आज भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की याद में मिथिलांचल की बेटियां उन्हें रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधकर घर से दूर उन्हें अपनी बहनों की कमियां महसूस नहीं होने देंगी। जी हां, आज रक्षाबंधन है। आज भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित हमारे देश के सशस्त्र सीमा बल के जवानों और नेपाल के एपीएफ फोर्स को दोनों देशों की बेटियां एक दूसरे देश के जवानों को राखी बांधी। नेपाल की बहनें भारतीय जवानों को राखी बांधी तो भारतीय बहनें नेपाल की सेना को राखी बांधी। यह दोनों देशों की सीमा पर होगा। आपको बता दें कि मधुबनी जिला अंतर्गत एक महिला संगठन चलता है, जिसका नाम है महिला विकास मंच। इसी संगठन ने आज के दिन यह फैसला किया, जिससे दोनों देशों के बीच जो सदियों से बेटी रोटी का रिश्ता है, वह कायम रहे और सीमा पर ड्यूटी कर रहे जवानों को अपने घर की कमियां, अपने बहनों की कमियों का एहसास नहीं हो। इसलिए आज यह कार्यक्रम मधुबनी जिला के राजनगर बटालियन अंतर्गत अर्राहा कैंप में जवानों को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ राखी बांधने का कार्यक्रम किया गया, जो भारत के जयनगर और नेपाल के सिरहा जिला सीमा पर अवस्थित है। इस कार्यक्रम में दोनों देशों की बहनें एक दूसरे देश की जवानों को राखी बांधेगी। राखी बांधने के रस्म के साथ मिठाइयां खिलाई और मिथिला का रीति रिवाज के अनुसार पाग और दोपटा से सम्मानित भी किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु और इसकी याद जन्म जन्मांतर तक रहे, इसके लिए दोनों देश की सीमा पर अपने अपने तरफ से एक दूसरे को पौधा भी भेंट कर पौधारोपण भी किया गया। वाइट परमात्मा सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट, राजनगर। वाइट नील कमल आचार्य, डीएसपी, सिरहा, नेपाल। वाइट दीपशिखा सिंह, महिला विकास मंच, जिला अध्यक्ष, मधुबनी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो आज का कार्यक्रम हमारा पहले तो हमने वृक्षारोपण किया है। दोनों देशों के प्रहरी और एपीएफ ने मिलकर दोनों देशों पे वृक्षारोपण किया है। उसके बाद हमने रक्षाबंधन का जो दोनों ने मिलकर त्यौहार मनाया है, इसमें बहुत हमें भी गर्व हुआ है। और मैं ये फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो सदियों से हमारे हिंदुस्तान और नेपाल का जो रिश्ता है चला आया है और चलता रहेगा और चलाते रहेंगे। इसमें कोई नहीं होना चाहिए, कोई इससे भी बढ़िया हम अपना संबंध बना के रखेंगे। आज सबसे पहले हमारा ये वृक्षारोपणको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यसपछि हाम्रो दुवै देशको सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो नेपालको तर्फबाट इन्डियाको भाइहरूलाई र इन्डियाको तर्फबाट हामी नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई राखी बाँध्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यो एउटा सांस्कृतिक आदान प्रदानको माध्यम पनि हो र हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा बसेर चाडपर्वलाई चाहिँ राम्रोसँग मनाउने काम सम्पन्न भयो। यसको लागि म दुवैतर्फको र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो रक्षाबन्धनको शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन रक्षा के लिए ही मनाया जाता है, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा पौधा ही करते हैं, हमें पर्यावरण को साफ रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं या जो भी फल वगैरह देते हैं। तो आज हमने रक्षाबंधन के अवसर पर पहले तो नेपाल बॉर्डर इंडिया बॉर्डर के बीच में आकर के हमने पौधा लगाया। यहाँ पे एसएसबी, इंडियन एसएसबी और नेपाल के जो भी पुलिस है और एपीएफ, वो लोग भी यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने नेपाल के एपीएफ और नेपाली पुलिस को राखी बांधा। और नेपाल की जो एपीएफ की कांस्टेबल थी, उन्होंने इंडियन एसएसबी को राखी बांधा है। इससे है क्या कि इंडिया और नेपाल का संबंध काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा चल रहा था। अभी लॉकडाउन को लेकर के बॉर्डर भी क्लोज है, लोगों का मिलना जुलना नहीं हो रहा था। और जो बॉर्डर पे हमारे भाई रहते हैं, वो अपने घर से दूर होकर के यहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा में खड़े होते हैं। लेकिन ये छुट्टी में अपने रक्षाबंधन में घर नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग महिला विकास मंच एक परिवार होने के नाते यहाँ पे सभी भाइयों के साथ आकर के रक्षाबंधन मनाई है उनको, क्योंकि घर का याद ना आए। बस यही हम लोग एक रक्षाबंधन में हम अपने भाइयों से ये डिमांड करते हैं कि इसी तरीके से इस रिलेशन को बरकरार रखें। और ये आप जो हमारी बेटियां हैं, वो नेपाल की हो या इंडिया की हो, लेकिन बहनें ही होती हैं। बस हम लोगों की सुरक्षा में इसी तरीके से काम करें।